स्टेशन के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। बस अभी तक तो आई नहीं, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे देखो भाई हमारे कैसे पार्सल जो है वो डिस्पैच हो रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी मेरे स्टाफ से और देख लो भाई सारे पार्सल यहाँ पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। गाइस आपका फिर एक बार हमारे डे 4 में स्वागत है। अभी मैं मेरे रूम में हूँ, थाईलैंड के पटाया के रूम में हूँ। अभी मुझे यहाँ से चेकआउट करना है, तो देख लो भाई लगेज अपना पैक हो गया है। और हमेशा निकलने से पहले ना 3 बार भाई रूम ज़रूर चेक करना, कई चार्जर, कई कोई क्लोथ या कोई चीज़ें आपकी ज़रूरत की छूटे ना। जैसे कि मेरा एक पानी का बॉटल था बड़ा, तो वो भी मैंने ले लिया है, रास्ते में अपने को काम आ जाएगा, क्योंकि भाई पानी बहुत महंगा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली, फिर भी एक बार यहाँ देख रहा हूँ। तो चलो भाई अब यहाँ से अपन चेकआउट करते हैं। 12 का चेकआउट टाइम था, 12 बज चुके हैं। अभी अपने को की नीचे सबमिट करनी है और फिर देखना है भाई यहाँ से अपन बैंकॉक के लिए कैसे जा सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कैब करूँगा तो अकेले के लिए बहुत ही महंगी जाएगी, लगभग 1000-1200 बात लेती है। इसके लिए अपने को कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा। तो चलो निकलते हैं भाई साहब ये कुछ इस तरह की लॉबी थी यहाँ की। देख लो भाई रूम क्लीनिंग का काम चल रहा है। 12 बज चुके ना, अभी नए गेस्ट आएंगे तो उनके लिए रूम क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो मेरा जो ये था रूम था, ये 5th फ्लोर पे था। तो अभी अपने को नीचे जाना है ग्राउंड। अब यहाँ पे आपको मज़ेदार चीज़ पता है, यहाँ पे ग्राउंड का बटन ही नहीं रहता। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर रहता है ना हमारे यहाँ पे, वो यहाँ पे 1st फ्लोर रहता है। ऐसा काम होता है भाई यहाँ पे। चलो भाई साहब अब होटल से चेकआउट कर लिया है। चेकआउट करने से पहले यहाँ पे मैंने ना एक सैंडविच हमेशा की तरह खा लिया था, चीज़ वाला सैंडविच। और भाई यहाँ से ना अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो इकामाई करके एक यहाँ पे बस डेपो है, जो यहाँ से थोड़ा ये 4-5 किलोमीटर दूर पे। तो मैंने बोल्ड बुक करा है जहाँ पे अपना बाइक राइडर आने वाला है, तो वो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। और लगभग 140 रुपये में मैं पटाया के बस डेपो से इकामाई करके बैंकॉक से थोड़ा सा पहले एक बस डेपो है वहाँ पे रीच हो जाऊँगा। तो उससे मेरे ना थोड़े पैसे बच सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बचेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर कैब करता हूँ भैया लगभग मेरे 1200 रुपये लग जाएंगे। इसके अभी वेट कर रहा हूँ राइडर का, जैसे आ जाएगा तो अपन वहाँ पे निकलेंगे। 2 बजे की जो है ना टाइम है, वहाँ पे ना 2-2 घंटे के बाद भाई शेड्यूल होती है, मतलब 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आपको टाइम देख के निकलना पड़ेगा। चलो भाई आ गया है, अभी जा रहे हैं पटाए के बस डेपो पे। ये जो देख रहे हो ना होंडा के स्कूटर, ये सबसे ज़्यादा ग्रैब और बोल्ट के लिए यूज़ होती है। सब जगह आपको ज़्यादा करके बोल्ट करने वाले ना, देखो यहाँ पे भी वेव करके सिग्नल लग गया है। गाइस ये है पटाया का बस स्टेशन। तो आ गया, यहाँ पे लाइन लगी है, बहुत बड़ी लाइन है इकामाई के लिए जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से अपने को बाद में जाना है बैंकॉक। तो एक लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे और 2 बजे की भाई अपनी बस भी है, टिकट निकालना है। लो भाई साहब फाइनली टिकट जो है वो कटवा लिए, लगभग 131 बात की थी। और भाई यहाँ पे इशू ये है ना कि ये जो टिकट है जो मेरी, वो 2:40 पे बस आने वाली है। और अभी लगभग ना 2:40 और अभी 1:30 बजे है, मतलब लगभग और ना मेरे को 70 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, 70 से 75 मिनट। तो भाई देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की बस आती है, यहाँ पे सब पैसेंजर बैठे हुए, तो अपने को भी बैठना पड़ेगा। और वहाँ पे रीच होने के बाद फिर से अपने को ग्रैब यूज़ करनी पड़ेगी या बोल्ट यूज़ करनी पड़ेगी अपने होटल की डेस्टिनेशन पे। वो कितने चार्जेस होते हैं कितने नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा। भैया बस स्टेशन के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, बस अभी तक तो आई नहीं, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे देखो भाई हमारे कैसे पार्सल जो है वो डिस्पैच हो रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी मेरे स्टाफ से और देख लो भाई सारे पार्सल यहाँ पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। तो भाई ये पावर होती है ई कॉमर्स बिजनेस की, आप घूमते हुए भी धंधा बना सकते हो भाई। अब सेल आने वाली है, अभी अनलकीली ना मैं यहाँ से मेरा पैनल जो है वो एक्सेस कर नहीं पा रहा हूँ, इसके कारण ना मेरे को अपडेट नहीं मिल रही है। तो मैं भी अगर ना मेरे को पॉसिबल होता है होटल में जाने के बाद, भाई टाइम ही नहीं मिलता है VPN सर्च करने के लिए, क्योंकि जितने भी VPN है ना वो सारे पेड है, मेरे को VPN यूज़ करना पड़ेगा। और जो फ्री है उसमें इंडिया का सर्वर है ही नहीं, तो अपने को इंडिया का सर्वर लगेगा। तो देख लूँगा अभी अगर आपको जो मैंने होटल बुक करा है वहाँ पर जाने के बाद मिलता है तो मेरे को एक पैनल एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। चलो पार्सल डिस्पैच हो जाएंगे, बस आएगी तो अपन निकल जाएंगे यहाँ से। भाई लगभग ना इकामाई की 2:40 की बस आ गई है, तो अभी अपन निकलते हैं।
स्टेशन। अब यहाँ से अपने को जाना है होटल के, आपको बैंकॉक वाला अपना होटल। तो अभी यहाँ से सबसे पहले ग्रैब देखेंगे या बोल्ट पे, इससे सस्ता गिरेगा ना वहाँ पे अपन जाएंगे, वो बुक कर देंगे। चलो भाई सब अभी स्टेशन के यहाँ पे खड़े रह के ना मैंने ग्रैब कर लिया। सबसे पहले मैंने देखा था बोल्ट में चार्जेस ना, तो भाई 99 दिखा रहे थे मेरे को बाइक राइड के। और यहाँ पे फिर मैंने ना ग्रैब में से देखा तो भाई लगभग $39 ये अपना बात के आसपास मेरे को मिल रहे, मतलब लगभग 60 बात जो है ना मेरे बच रहे। तो अभी ड्राइवर भी अपना आ रहा है तो वेट कर रहा हूँ भाई। तो आपके पास अगर ट्रैवल कर रहे हो ना आप थाईलैंड में, तो एक बोल्ट और ग्रैब ये दोनों ऐप रखना। कभी किसी के ऊपर ज़्यादा रहते, कभी किसी के ऊपर कम रहते हैं। यहाँ से अपना राइडर आ गया है। तो भाई ये कुछ नज़ारा है बैंकॉक सिटी का। भाई पटाया से पूरा डिफरेंट नहीं है, ग्राउंड भी पूरा अलग है, सब चीज़ें अलग है। वहाँ पर मैं रीच करेंगे तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। भाई साहब मतलब बहुत सारी ट्रैफिक लगी है भाई। लगभग 10 मिनट गए भाई, जैसा ही चल रहा है हर जगह पे सिग्नल सिग्नल सिग्नल। मतलब अपनी मुंबई भाई कहीं पे भी जाना होगा ना 10 मिनट का रास्ता रहेगा, वहाँ पे अपन जाने के लिए भाई 30 मिनट लगेंगे। वो होटल तो लगभग 4-5 किलोमीटर का ही दूर पे, लेकिन टाइम देखो कितना लग रहा है। सब जगह पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है बैंकॉक। देख लो भैया यहाँ पे IKEA भी है, एक बहुत बड़ा मॉल है। देखो आ गए अपने लोकेशन की तरफ, इकोटेल होटल। अब यहाँ से अंदर जाएंगे और भाई कैब ड्राइवर को दे दिए लगभग 37 हो गए, 40 बाद दे दिए। चलो अभी अंदर चलते हैं। चेक इन करना हालत ख़राब हो गई ना, ये बेल्ट इतने पेन कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई लगभग आधे घंटे से स्कूटर पे बैठा हूँ और ये दुखने लगे यार। चलो भाई आ गया हूँ, फाइनली चेक इन कर लिया है। 5th नंबर पे, वहाँ पे भी 5th फ्लोर था, यहाँ पे भी 5th फ्लोर है। रूम नंबर अपना 507 है, वहाँ पे 518 था। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं चेक इन के बारे में। जब भी आप चेक इन करोगे ना तभी आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वो पासपोर्ट की प्रिंट लेते, पासपोर्ट सबमिट कभी मत करना, प्रिंट दे देना उनको और पासपोर्ट अपने साथ कैरी कर लेना। बाद में वो डिपॉजिट के लिए अमाउंट मांगते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2000 बात मांगे थे। मैंने बोला मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं डिजिटली कर सकता हूँ, लेकिन डिजिटली उन्होंने लिया नहीं क्योंकि उनको रिफंड करने पड़ते हैं इसके वजह से। सो फिर उन्होंने मेरे से 1000 बात ही ले लिया और वहाँ पे तो 1000 बात ही था। चलो पहले सबसे पहले रूम टूर देख लेते हैं भाई। रूम कैसा है, आपको छोटा सा क्विक रूम टूर भी दे देता हूँ भाई साहब। कुछ इस तरह का रूम है। सबसे पहले एंट्रेंस में अपने को अलमारी मिलती है, साथ में लॉकर भी मिलता है। यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम मिलता है, जो कि थोड़ा बड़ा है पहले वाले रूम से। और बाकी यहाँ पे शीशा, टीवी और ये बेड छोटा सा ये। बट भाई इसके लिए मैंने लगभग ना 3100 रुपये पे, 3100 नहीं 3300 रुपये पे कर दिए पर नाइट के। इससे सस्ते वाले भी थोड़े थे, जो कि ना ये लोकेशन से ना एक 3-4 किलोमीटर और दूर थे। ये लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये है ना कि यहाँ पे नियर बाय जो अपने को घूमने वाला है कि ना, मतलब जो आप मार्केट जहाँ पे होलसेल में माल मिलता है, बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता है, तो वो मार्केट ना यहाँ पे भाई बहुत ही नज़दीक है। 1 किलोमीटर दूर है, 1.2 किलोमीटर दूर है। तो आप आराम से पैदल भी, वॉकेबल भी जा सकते हो और नज़दीक है। और बाकी दूसरे जो मैंने देखे थे ना होटल्स, वहाँ पे क्या दिक्कत थी ना कि वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो मेन पॉपुलेशन लोकेशन है ना, पॉपुलर लोकेशन, वो एक्सप्लोर करनी है तो हर बार आपको ग्रैब को पैसे देने पड़ते, क्योंकि वो 4-5 किलोमीटर दूर से भाई यहाँ पे आना जाना। इसके लिए मैंने मेन सिटी की यहाँ पे ले लिया है। तो चलो सबसे पहले फ्रेश हो जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा और खाने के लिए जाऊंगा भाई, भूख बहुत लगी। भाई अब होटल से बाहर निकला था, एक होटल यहाँ पे मिला था, वहाँ पे मस्त अपना खाना पीना हो गया है। और भाई फूड यहाँ पे भी महंगा ही है। मतलब यहाँ पे मैंने वड़ा पाव स्नैक्स डिश देखा ना भाई 60 बात का है। लगभग इंडिया की बात करूँ तो एक वड़ा पाव 180 रुपये का। मैं यहाँ पे मेनू कार्ड लगा दूंगा, तो मैंने तो 150 बात का जो है वो नूडल्स किया। इसके हिसाब से 450 रुपये अपने इंडिया के रुपीज़ में हो गया। अब मेरे को ना यहाँ पे पैसे जो है ना बात कम हो गए, मेरे पास करेंसी पूरी ख़त्म हो गई थी। मैंने 7000 जो है ना वो बात लाए थे। तो अभी यहाँ पे अपना एक ATM है, तो यहाँ पे देख लेते भाई कुछ अगर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेंगे तो यहाँ से अपन निकाल के ले लेंगे। चलो भाई 5000 निकाल लेते हैं। कंटिन्यू विथ दिस ट्रांजैक्शन, नेटवर्क विल बी चार्ज नो। भाई $250।
लो भाई, अब इशू हो गया है। अब मैंने यहाँ पे देखा पैसे निकाले नहीं, क्योंकि वहाँ पे 250 बात जो है ना वो नेटवर्क फी अप्लाई हो रही थी। नॉर्मल ये मेरे पास जो है ना ये डेबिट कार्ड है फॉरेक्स वाला, इसके ऊपर फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगते। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं ना 3% 4% वो नहीं लगते, लेकिन इनका जो एटीएम है ना यहाँ की सर्विस यूज़ करने का वन टाइम का 250 बात लगने वाला है, जो कि 750 रुपया होगा, बहुत ही महंगा है। अब भैया फाइनली आ गया हूँ खाना पीना करके होटल पे। पैसे तो मैंने निकाले ही नहीं, बाद में देख लूंगा। बोला फिलहाल मेरे पास ना 400-500 बात बचे हुए, और वैसे कार्ड भी तो है, बट बात की ना ज़्यादा नीड लगती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो कैश ही मांगते हैं। बात क्रेडिट कार्ड भाई कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं, बस डिपार्टमेंटल स्टोर है जैसे 7-Eleven, लेकिन वहाँ पे भी ना अगर आपका बिलिंग अमाउंट 200 के ऊपर रहेगा ना तभी वो कार्ड एक्सेप्ट करते। आप 50-100 बात का लोगे ना वहाँ से तो वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करोगे ना तो सबसे पहले देख लेना उस कंट्री में कार्ड ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। या बेस्ट ऑप्शन है भाई अपने इंडिया से ना करेंसी एक्सचेंज करके लाना, क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिलता है। आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत ही महंगा जाता है, आपके ना खाली 500-1000 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा जाएंगे ही जाएंगे। अब थोड़ी बात करते कि ट्रैवल कैसे किया जाए। अब देखो मेरे को इतना मैं कोई माहिर या मैं कोई 30 मार कान हूँ नहीं, ये मेरी पहली टूर है, लेकिन ये पहली टूर में मैंने 3 दिन जो बिताए ना उससे मैं आपको ना भाई अच्छा खासा एक मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूंगा। देखो मैंने 3 दिन ना पटाया में बिताए और आज आ गया हूँ मैं बैंकॉक में। तो देखो हमेशा ट्रैवल करोगे ना तो सबसे पहले वहाँ की लोकल ऐप जो है ना वो डाउनलोड करके रखना। और इंटरनेट है ना भाई, अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना तो कंजूसी मत करना, अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान लेना, ताकि ना आप कहीं पे भी रास्ते में घूमोगे ना आपका नेट बंद होना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं, हम लास्ट टाइम वियतनाम गए थे ना, लेकिन हम टूर कंपनी के साथ गए थे, इसके लिए हमने डेटा का जो है ना वो लिमिटेड लिया था, मतलब भाई डेली का 3 GB 5 GB ऐसा लिमिटेड लिया था, लेकिन वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो रिस्क मत लो, अनलिमिटेड प्लान ले लो, भले आपके 2-4 पैसे जाएंगे। और एक बार और कि जो भी आप प्लान लोगे तो बेटर है, अगर देखो अगर एयरपोर्ट से लोगे तो थोड़ा महंगा ही गिरेगा, क्योंकि बाद में मैंने जो एक्सप्लोर किया ना तो आपको सिटी में प्राइस कम थी। बट दिक्कत ये ना कि आप एयरपोर्ट से नहीं लोगे और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको कैब बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। कहीं पे आप उतरते हो तो वहां से फिर आपको इंटरनेट ढूंढना पड़ेगा या किसी से लेना पड़ेगा, तो ये एक इशू है। तो वहां पे थोड़े बहुत पैसे आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब दूसरी बात क्या है, जिस भी कंट्री में जा रहे हो ना वहां पे जैसे फूड ऑर्डर करने के लिए हमारे यहाँ पे जोमेटो है, तो वैसे वहां पे ना अलग अलग ऐप है। हमें कैब बुक करनी है तो हमारे पास उबर रहती है, ओला रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे करनी है थाईलैंड में तो यहाँ पे ये बोल्टेक करके वो चलती है, और ग्रैब जो वियतनाम में भी पॉपुलर है ग्रैब, वो बहुत सारी कंट्री में वर्किंग करते हैं। तो दोनों ऐप, दो एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करके रखना, क्योंकि इनमें भी ना आपको प्राइस डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। कहीं पे आपको 100 बात दिखाएगा तो वही सेम ट्रिप की आपको 40-30 बात में भी लेके जाएगा। साथ में जब आप एक्सप्लोर करने जाओगे ना कोई कोई बड़े स्पॉट, जैसे भी मैं कल जाने वाला हूँ, कल का नहीं सॉरी मेरा परसों का प्लान है, फरारी वर्ल्ड करके, मरीन वर्ल्ड करके, वो एक्सप्लोर करना है। अब मैं पैकेज से आता तो पैकेज में वो इंक्लूड रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे आया हो तो मेरे पास पैकेज नहीं है। डायरेक्ट मैं खुद जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा महंगा भी गिर सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक आ गया, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट आ गया, वहां तक पहुंचना, वहां का फूड, तो वो थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि हम नॉन थाईलैंड वाले पर्सन है, हम इंडिया से। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ना आप जिस भी लोकेशन पे हो ना वहां पे आपको छोटे छोटे ना, हमारे इंडिया में कैसे होते हैं भाई कि छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं ट्रैवल्स के, उसी तरह से ना आपको थाईलैंड या किसी भी कंट्री में छोटे छोटे ट्रैवल्स के ऑफिस मिलते हैं। और वहां पे थाईलैंड में तो भाई हर इंडियंस ने डाले हुए, मतलब इंडिया के लोग है भाई, ट्रैवल्स पैकेज लेके बैठे कि भैया आपको कोरल आइलैंड घूमना है तो घुमा देंगे, आपको बैंकॉक घूमना है तो वो घुमा देंगे, आपको ये मॉल घूमना है तो घुमा देंगे। जो जो बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन है ना, मतलब जहां पे पैसे लगते हैं, जहां पे फी चार्ज होती है, वो पैकेज आप कर लेना। बाकी आपको सिटी घूमना है, कोई नाइट मार्केट घूमना है, उसके लिए आपको कोई भी पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैप पर उठाओ गूगल मैप, वहां पे लोकेशन डाल देना बस। आप जब भी होटल से बाहर निकलोगे ना तब होटल का एक विजिटिंग कार्ड जेब में डाल देना, मतलब अगर आप कभी रास्ता भूल गए या फिर आपके पास नाम याद नहीं आपको, तो भाई वो दिक्कत ना है, आप होटल की लोकेशन डाल के फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ ये जो बाकी मेजर जो ये रहते हैं ना टूरिस्ट पॉइंट रहते हैं, जैसे सफारी वर्ल्ड हो गया, इसमें पूरा दिन लगता है। तो या पैकेज के थ्रू जाओगे तो 2-3 दुकानदारों के पास पैकेज कंफर्म कर लेना, क्योंकि हर किसी की प्राइस जो है ना वो अलग अलग होती है। अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था, तभी एक मेरे को बंदे ने 1300 बात बोला कि सफारी वर्ल्ड घुमा के लेके आऊंगा, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है, और ऊपर से उसमें लंच भी इंक्लूड है। अब कल तो मेरे को जाना नहीं है, मैं परसों का प्लान कर रहा हूँ, तो कल का मेरे पास दिन है, कल मैं और 1-2 मार्केट देखूंगा
करूंगा, और वहां पे अगर मेरे को और कोई सस्ता मिलता है 1000 बात में तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसी के पास से ले। बाकी गाइस अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि भाई शाम को 6-7 बजे ही तो खाना खाया, नूडल्स खाए ना, तो अभी तक भूख लगे नहीं है। तो अभी लगभग रात के 11 बज चुके, 11:15 हो गए भाई। तो एक 10-15 मिनट में जाऊंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट चालू ही रहते 12, 12:30, 1 बजे तक यहाँ पे रेस्टोरेंट चालू है, कोई इशू नहीं है। तो आराम से जाऊंगा, लाइटली खा के आ जाऊंगा। और साथ में एक अपडेट देना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 7 तारीख से हमारी फिर से नई बैच स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो कि ई कॉमर्स है क्या, आप भी ऐसे घूमते हुए पैसे कमा सकते हो भाई। ऑर्डर्स नहीं आ रहे ना, ऑर्डर्स भी ग्रो हो जाएंगे। सबर रखो, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी हमारे पूरे ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में, जिसमें मैं आपको 0 से लेके 1 तक पूरी बातें सिखाता हूं। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स में काम कैसे करना है, किन चीजों को आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ऑर्डर ग्रोथ के लिए करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे रन करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, प्रोडक्ट कहां से सोर्स करना है, सोर्स करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेमेंट रिकंसिलेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए भाई, अनगिनत भाई, इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाया। अमाउंट इतनी सी है भाई, चार्ज करता हूं। तो भाई अगर आपको डिटेल में सीखना है, अगर आपको अपना धंधा बनाना है, आप भी मेरे जैसे भाई ट्रैवल करते हुए पैसे कमाना चाहते हो, तो भाई बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना 2025 में। अभी करोगे तो भाई जल्दी नेक्स्ट ईयर में भी आप भी टूर पे जाओगे, डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका भी स्टाफ ऑर्डर्स पैक करता रहेगा और आप भाई मस्त एकदम चिल आउट करते रहोगे। तो चलो भाई अभी खाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। अगर आपको ज्वाइन करना है वर्कशॉप तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है, फटाफट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, हमारा स्टाफ या मेरे को पॉसिबल होता है तो मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा आपको।